अगर आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपकी अभी वाली कंपनी आपकी पुरानी वाली सर्विसेज को देख सकती है? और अगर देख सकती है तो उन्हें क्या-क्या ऑप्शन वहां पे नजर आते हैं? क्या आपकी सैलरी भी नजर आती है? क्या आपने कितने दिन काम किया वो भी नजर आता है? ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर दिखाई जाएंगी। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये नंबर 1 चैनल है। आपको यहाँ जो दिखाने जा रहा हूँ ये एम्प्लॉय पोर्टल खोल के दिखाने जा रहा हूँ, जो शायद ही आपने कभी पहले देखा हो। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। साइन इन करने के बाद देखो यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, सीधी बात करूंगा, डैशबोर्ड पे जाना है, मेंबर सर्विस डिटेल्स पे जाना है। मेंबर सर्विस डिटेल पे आएंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास यूएन नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, मेंबर आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे जो यूएन नंबर चेक कर सकते हैं वो वही वाला यूएन नंबर चेक कर सकते हैं जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड में अपडेटेड हो, मतलब जिसको हमने अपने यहाँ पहले एम्प्लॉय बनाया हो, उसी यूएन नंबर की डिटेल हम देख सकते हैं। ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसा यूएन नंबर डाल के जो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, जो कहीं और नौकरी कर रहा है, मैं उसका यूएन नंबर डालता हूँ जिसने यहाँ कभी नौकरी नहीं की है। अगर मैं गलत यूएन नंबर डालता हूँ, मतलब ऐसा यूएन नंबर जो यहाँ काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आता है कि भाई साहब जिनकी डिटेल आप देखना चाह रहे हो वो आपके यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी की जानकारी नहीं देख सकते। अभी अगर बात करूं आपको 2019 की बात करूं या 2020 की बात करूं या 2021 की बात करूं, तो पीएफ ऑफिस ने ये सिस्टम दे रखा था कि मैं यहाँ पे किसी का भी यूएन नंबर डाल के कोई भी जानकारी, मतलब वो मेरा एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं होता, मैं किसी का भी यूएन नंबर डालूं, सर्च करूं और उसकी बेसिक डिटेल्स मेरे पास आ जाती थी कि उसने किस किस कंपनी में काम किया, उसके ज्वाइनिंग डेट क्या है, एग्जिट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक ऐसी डिटेल डाल के दिखाता हूँ जो कि इस कंपनी में एम्प्लॉय है। तो इस कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसकी मैं डिटेल, बेसिक डिटेल दिखा रहा हूँ आपको, और क्या क्या जानकारियाँ आती हैं वो दिखा रहा हूँ। देखो सर्च किया हमने, सर्च करने पे हमें यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे आके हमें क्या बेसिक डिटेल जानकारियाँ दिख रही हैं। वहाँ यूएन नंबर आएगा, मेंबर आईडी आएगी, एस्टेब्लिशमेंट आईडी आएगी, एस्टेब्लिशमेंट नेम आएगा, ज्वाइनिंग आएगी, एग्जिट आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या क्या नहीं आ रहा। यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि ये मेंबर की सैलरी क्या है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि ये मेंबर ने किस दिन तक नौकरी की है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट डेट अपडेट नहीं की गई है। अगर पुरानी कंपनी ने एग्जिट डेट अपडेट नहीं की है तो वहाँ यहाँ पे वो जानकारी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यहाँ नौकरी करने आए हो तो वो आपकी कंपनी आपके डिटेल्स देख सकती है पुरानी सभी कंपनियों की। तो पुरानी सभी कंपनियों में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ एग्जिट क्या है, ये देखना एक नॉर्मल सा है बात। लेकिन सैलरी नहीं देखे जा सकती। सैलरी के बारे में इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर जी हम ना अपना पुराना जो कंपनी है, पुरानी कंपनी में हमारी सैलरी तो 30,000 थी, लेकिन हम यहाँ पे अपनी कंपनी में 40,000 का हमने वो दिखाया है कि हमारा 40,000 था, तो उस पर अप्रेजल करके हमने लिया है। तो क्या हमारी जो नई कंपनी है वो हमारी पुरानी कंपनी की सैलरी पता कर सकती है? यहाँ से नहीं पता कर सकती। इसके लिए उनके पास दूसरा साधन है। आजकल कंपनियां होशियार हो गई हैं, वो आपसे फॉर्म 26 AS मांगती है या फिर AIS मांगती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मांगती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से मिलते हैं। तो कंपनियां आजकल इनकम टैक्स की वेबसाइट का पोर्टल मांगती है, क्योंकि मान लो कि आप नकली सर्टिफिकेट दिखा दोगे, लेकिन ये जो 26 AS होगा या फिर फॉर्म 16 होगा या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होगा, ये एक्चुअल होता है जिसके हिसाब से आपका टैक्स जमा किया गया है, जिसके हिसाब से इनकम टैक्स के अंदर कंपनी वालों ने बताया है कि किस कर्मचारी को हमने कितनी सैलरी दी है। तो आपको ये जो जानकारियां हैं मैं इसलिए बताऊं क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल काम करता हूँ। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई है तो आप ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इस वीडियो की तलाश में हैं और उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी YouTube को लगेगा कि हाँ ये वीडियो काम की है, ज़्यादा लोगों को दिखाई जाए। हम यहाँ 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना चाहते हैं। अगर फ़ायदेमंद हो तभी आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू लिख सकते हैं कमेंट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।